जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, या ऑलमोस्ट एक्स स्क्वायर की जगह से एक्स इंटू ई एक्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती अनलेस यू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए एक तरीका है, वो तरीका क्या है कि जो दो फंक्शंस दिए हैं आपने उनको सिलेक्शंस करनी है। एक को एज्यूम करना है u के बराबर और दूसरा एज्यूम करना है dv के बराबर। जिसको एज्यूम करना है u के बराबर वो ऐसा फंक्शन लेना है, बाय द वे जिसको एज्यूम करेंगे u के बराबर उसका डेरिवेटिव लेंगे और जिसको एज्यूम करेंगे dv के बराबर उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। जिसको u लेंगे उसके डेरिवेटिव लेंगे, जिसको dv लेंगे उसकी इंटीग्रेशन। तो आप से लेना है, कोई भी मर्जी नहीं होती ना, यही तो प्रॉब्लम। आपने ऐसा फंक्शन u लेना है जो डेरिवेटिव लेके कम होता जाए। जैसे अब x का डेरिवेटिव क्या है 1 तो कम हो गया, अगर x स्क्वायर होता तो 2x तो कम हो जाता। तो हम u लेंगे x को और dv लेंगे ex पूरे को ex dx। अब इसकी इंटीग्रेशन जिसको u लिया उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको v लिया उसका इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du by dx क्या आ जाएगा 1, तो du आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन ऑफ v आ जाएगा और ex का ex होता है जी, और इधर प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? वो आगे उसमें जब आएगा लिख लेंगे। ये हो गया। आफ्टर इसके बाद व्हेन यू आर डन विद दिस, फिर फार्मूला है u इंटू v माइनस इंटीग्रेशन v du। बस में वैल्यूज डालनी है। u इक्वल है u क्या x लिखा है? u ये फार्मूला है। जब व्हेन यू डन विद दिस फिर इस फार्मूले में वैल्यूज डालनी है। u मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ मल्टीप्लाई, u की वैल्यू x के बराबर, v की वैल्यू माइनस v की वैल्यू ex, du की वैल्यू dx। तो हमारे पास आ जाएगा x ex minus integration of ex is x प्लस and that's your answer। बस यही है। अगर सर ये dx क्या होता है वैसे? dx बस जब भी आप इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल का लेते हो ना, अगर x का तो dx चाहिए, अगर y का है तो dy चाहिए, यानी उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर? इसकी वैल्यू कोई नहीं आती, बस आप उसकी इंटीग्रेशन करते हो, उसके कोई इंटीग्रेशन नहीं आता dx, वो बस गायब हो जाता। हाँ बस यही पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है। हाँ, बट ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैंने कराया है ना, कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खुद से क्वेश्चन कराया। अब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। जब भी इनवर्स फंक्शन आ जाए इस तरह, कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, कोई भी इनवर्स फंक्शन आ जाए, उसको हमेशा u लेते हैं, ये याद रखने। और लोग वाले फंक्शंस को भी हमेशा u लेते हैं। और एक्सपोनेंशियल को नहीं लेते। एक्सपोनेंशियल डिपेंड करता है उसके सिनेरियोस पे डिपेंड, बट दीज आर मस्ट और यूज। सादे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो भी सिनेरियोस पे डिपेंड, बट आप ये वाले में याद रखो कि दीज आर मस्ट u के बराबर लेने होते और स्क्वायर वाला हैं, वो सिनेरियो बेस्ड है, ये बस मस्ट है। इनवर्स वाले लॉग वाले आपने हमेशा u ही लेने होते हैं। ये वो है ना डेरिवेटिव लेना उसका। हाँ, और dv जो उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी है, बट थोड़ा सा लेकिन वो क्वेश्चन आएंगे मतलब क्वेश्चन को ही देख लो। पहला क्वेश्चन नेचुरल लॉग x dx इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x dx। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, अकेला ही है, बट द प्रॉब्लम इज कि log x की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, log x की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं होती। तो उसका डेरिवेटिव ही लेना। और
और इसकी एक और वो कर सकते थे, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद होता है, विच इज़ 1/x, वो भी नहीं मौजूद। हाँ तो नहीं तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक तरीके से करते हैं। क्या करते हैं, मैंने बताया था कि u हमेशा क्या लेते हैं, log तो log ले लेंगे u को, उसका डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा और dv लेंगे dx dx ले क्योंकि वही रहता है, वही दे तो ये du by 1/x dx आएगा ना। is equals to 1/x बस सही इंटीग्रेशन ऑफ u और इसकी इंटीग्रेशन x, तो du will be equal to 1/x dx। फॉर्मूला में वैल्यूज डालो u v माइनस v du, फॉर्मूला याद रखो। u की वैल्यू ली थी हमने log x, v की वैल्यू आई है x माइनस v की x, du की आई है 1/x dx 1/x dx dx। तो बस आ जाएगा log x into x, x and x cancel, जी integration of dx is x। प्लस खत्म जी अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना, जी। वही आएगा, वही है। यानी आंसर चेक कर सकते हैं। ले इसका डेरिवेटिव 1/x आएगा ना इसका 1/x और फिर डेरिवेटिव, x 1 आएगा इसमें। ये तो आंसर गलत आ जाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ नहीं सॉरी हाँ सही है ना, इसका डेरिवेटिव लो, इनका प्रोडक्ट लगेगा जी 1/x, ये जस्ट साइड पे कर लेते हैं। हाँ इसका आ जाएगा 1/x, x एज इट इज प्लस फिर log x एज इट इज और x का आ जाएगा 1 माइनस इस x का 1 और इस कांस्टेंट का सॉरी जी 0, 1/x और x ऐड कर जाएंगे, log x इंटू 1 है तो log x माइनस 1 1 1 कर जाएगा log x, log x आ जाएगा log x हाँ आ log x आएगा ठीक है। वो तो जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब स्क्वायर में पहले इसमें चेन रूल लगेगा ना, तो सामने आएगा नहीं वो हाँ, इसको इसकी- डेरिवेटिव लेंगे फिर होगा, डेरिवेटिव हाँ। तो अब आ जाएगा cos into खत्म हो गया। मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, पुरानी वाली भी अभी और शुरू में new सिंपल वाली भी। क्वेश्चन हाँ याद रहना चाहिए। हाँ कि अभी ये इसमें सही, लेंगे 2 2 आ जाएगा सामने, ऐसे log x और अंदर का डेरिवेटिव 1/x 1/x ये वही समझ आ रही है तैयार, इसको u लिया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 नीचे, इसका पावर 1 फिर अंदर का डेरिवेटिव 1/x, तो आप पास du आ जाएगा 2/x log x dx। ओके जी ठीक है u v माइनस इंटीग्रेशन v du v d vd v d x नहीं है du 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 u की वैल्यू log x होल स्क्वायर, v की वैल्यू x है माइनस v की वैल्यू x, du की वैल्यू ये 2/x log x x कर जाएगा तो 2 dx, x हाँ, और x कर जाएगा, तो अब आ जाएगा log x होल स्क्वायर x, राइट। जी जी 2 कांस्टेंट बाहर ले आओ तो अब आ जाएगा log x dx। लेकिन अब इसका इसके तो- पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी, वो जो अभी हम करके आए हैं वही हाँ, हाँ, पूरा ये इसमें वो कर उसमें- देना क्योंकि है। अभी इस पे स्क्वायर है तो 2 बार करनी पड़ेगी 2 बार कर सकते हैं जब तक वो खत्म ना हो। तो अब इसमें दोबारा वो ऊपर Integration वाले by u ले लेंगे, हाँ वैसे ऊपर यहाँ वाले ही लिख दें सर नहीं इतना कर तो- लेते हम, नहीं सर हम प्रोसीजर इसको फॉलो कर लेते बताएंगे कैसे कि हम इसको ले रहे हैं कर लेते बेटर है। log x dv is equals to dx du by dx 1/x 1/x v is equals to x du is equals to 1/x dx log x whole square था, x था minus 2 into u v minus integration v du। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ला रहा हूँ। ओके u डालेंगे log V v माइनस minus इंटीग्रेशन v du, du आपके ये du और तो v आ होगा। जाएगा नेचुरल log x f into x और ये आ जाएगा x प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x log x जी माइनस 2 माइनस प्लस 2 x और x कर जाएंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस c c आ गया
इजी ऐसे है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने स्टार्ट किए थे 2 दिन पहले, बट मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। इधर देखो, इफ यू हैव टू टर्म्स, सपोज x इंटू ई एक्स, वैसे तो हम सोचेंगे कि अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है इसके पावर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ले, बट एज इसका डेरिवेटिव नहीं मौजूद, इसके इंटीग्रेशन का, सॉरी, इसके पावर का 1 है और इधर x है, so we have to use integration by parts. Integration by parts में always we try to take one of them as u, the other as dv. जिसको u लेते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं, जिसको dv लेते हैं उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इन दोनों टर्म में से। Always try to take such number as u जो रिड्यूस होता है, जैसे कि x रिड्यूस हो जाएगा 1 में डेरिवेटिव लेने के बाद, और dv ले लो जो रिमेनिंग पोर्शन है सारा। ओके, डेरिवेटिव लो du by dx, v इंटीग्रेशन लो ex, ओके, dx को उधर ले जाओ, du is equals to dx और v की वैल्यू। अब फार्मूला है इसका u इंटू v माइनस v डी यू, बस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। u की वैल्यू x है, v की w e x है, माइनस v की e x है और du की dx है। अब बस खलास आखिरी इंटीग्रेशन जो इधर रह जाएगा वो करो। कभी कभार क्या होता है जब इस तरह इधर तक पहुंच जाए ना, तो फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन रहे होते हैं, तो आपने दोबारा करना होता है जब तक खत्म ना हो जाए। कुछ होते हैं जो खत्म ही नहीं होते, अल इंफिनिटी जाते हैं, तो उनका फिर अपना तरीका है एक। सो ई एक्स प्लस सी, हाँ लॉग, वो यू, जो अभी लॉग फंक्शन आ जाए ना, लॉग फंक्शन और इनवर्स फंक्शन कोई भी, वो यू लेना है। हमेशा उसको क्या लेना है, यू ही लेना है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको हमेशा यू लेना है। बस आपने कोशिश करनी है यू ऐसे टर्म ले जो उसका डेरिवेटिव आसान हो और क्या नाम है रिड्यूस हो रहा हो, मगर अब दूसरा टर्म जो है उसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो। अब अगर इधर एक टर्म हो जिसकी इंटीग्रेशन ही नहीं पॉसिबल हो और आप इसको यू ले लो, दैट्स रॉन्ग। फिर उस सिनारियो में आप इसी को यू लोगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब तो ई एक्स की इंटीग्रेशन पॉसिबल ई एक्स है, फिर हम कर लेंगे कुछ, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। जैसे कि पहले क्वेश्चन को देखो, पहला नहीं कराया हूं मैं, अभी कराने लगा हूं। अब देखो ये log x है, चुप जा, log x, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ओके, तो u ले लो, इधर देख हमदान, नेचुरल लॉग और dv ले लो dx, इसका डेरिवेटिव ले लो du बाय dx 1 बाय x और इसकी v इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन राइट, dv की v और dx की x, और du विल बी 1 बाय x dx। तो हमारे पास आ जाएगा u v माइनस v d v du, u की वैल्यू log x, v की वैल्यू x माइनस x, du बराबर है 1 बाय x dx के। तो हमारे पास आ जाएगा x log x और x x कट जाएगा, सिर्फ dx रह जाएगा, तो x log x माइनस x प्लस c, दैट्स योर आंसर। समझ आ गई? नहीं समझ क्यों? ओ इधर देखो, ये दिया है log x dx, इसको मैंने लिया u और इसको मैंने लिया dv, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो इसलिए यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसे समझ लो कि हमने इसको लिए u और 1 dx को लिया है dv के बराबर, 1 को dx लिया है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, फिर जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज डालो, कटिंग शटिंग करके इंटीग्रेशन आ जाएगी। याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली एग्जाम में आता है, जब सेपरेट अकेला log x आ जाए ना, उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होती है, वो बताएंगे नहीं एग्जाम में, कभी ये नहीं बताते कि डू इट विद दिस मेथड, डू इट विद दिस, वो सिर्फ क्वेश्चंस देंगे, देन यू हैव टू रिमेंबर कौन सा मेथड यूज करूं इसकी इंटीग्रेशन। इसमें तो एक्सरसाइज है तो आपको पता चल रहा है, बट एग्जाम में ये मुसीबत बड़ी है कि वो बताते नहीं है। नहीं, अगर सपोज मेरे पास आ जाए log x 1 बाय x dx, इसकी इंटीग्रेशन कैसे हो जाए?
नहीं, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद, तो इसका आ जाएगा log x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो यू हैव टू थिंक। नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया। तो साइन का तो इंटीग्रेशन है ना cos, इसकी तो है ही नहीं ना। यू हैव टू बी वेरी critical, not smart, मेहनत। Smartness can be beaten by hard work. So smartness इतनी important नहीं, मेहनत important। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे। अब यही क्वेश्चन दोबारा है, बट अब क्या करें? सेम u log x होल स्क्वायर dx, सॉरी dv dv dx ले लेंगे। डेरिवेटिव du बाय dx 2 log x, और x का log का 1 बाय, और v dx, इसको रीअरेंज करो, du विल बी 2 बाय x log x dx, dx को उधर ले जाओ। u v माइनस v du, इज इट? u की वैल्यू क्या थी? log x होल स्क्वायर, v की क्या थी? x माइनस x, du की वैल्यू 2 बाय x, 2 बाय x log x dx, x cancels with x, log x whole square x minus 2 constant by log x, again we have to do integration by parts because log x integration है। so इसको again लेंगे u, dv ले लेंगे x, so dx, इसको सॉल्व मतलब ये तो नहीं होगा। log x होल स्क्वायर है, x स्क्वायर पे नहीं है, x पे नहीं है, आई मीन du 1 by x du will be equal to 1 by x dx, v will be equal to x, so आ जाएगा log x whole square x minus 2 में इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके, u v minus v du, और ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो log x whole square x माइनस 2 इसके साथ मिलेगा 2x log x, और माइनस माइनस प्लस x x कट जाएगा dx की x, so it's not that difficult। आगे थोड़े से शायद जाके क्रिटिकल हो जाए, बट इट्स नॉट द सिक्स तक करा दो। ये तो सेम ही है, बस इसमें x का क्यूब आ गया। सर जी इस सवाल में x क्यूब को इंटीग्रेशन लेंगे ना, और इसका डेरिवेटिव ये सारी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इस पे हाथ रख। इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x dx, ओ माय गॉड, ये तो अजीब क्वेश्चन है। क्या सर? साइन log x उसका थीटा है, उसका नहीं वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। नहीं थीटा है उसका, हाँ साइन के साथ कुछ है, हाँ नहीं, इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसकी इंटीग्रेशन dx की, ऐसे ही हो सकता है। जिस तरह हमने हाँ सिर्फ dx को वो रखना पड़ेगा। वही तो मैंने भी बोला था। so let's take u sin log x ये अंदर वो dv is equals to dx dx du by dx cos log x 1 by x, साइन का जगह cos log x और फिर log x का 1 by x। जी सर, साइन का माइनस
ये तो चलो इजी देखते है, हैं होता इजी क्या है है। सर, क्या हो गया, परेशान नहीं u हो। इनटू v साइन नेचुरल log x into v, जी sorry, माइनस minus इंटीग्रेशन minus integration v v v v du बस। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा ना। ओके, दैट्स दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था इन्फिनिटी तक जाता है। खत्म नहीं होता। हाँ, बिकॉज इधर अभी cos आ गया, इसको करो sin आया करके, फिर cos आएगा, फिर sin, फिर cos। नॉट ऑल ट्रिग्नोमेट्री, सम सिनेरियोस। चेक करते हैं। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, नहीं मैं कराता हूँ। इस टाइप ऑफ ये क्वेश्चन मैंने में, आज किया था, हाँ मुझसे नहीं, मैं कंफ्यूज। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में यू डू व्हाट, टेक दिस एज, सपोज इसको आई बोल दो, क्या बोल दो, नाम दे दो, आई ए बी सी जो भी नाम दे दो ना। सो आई इज इक्वल्स टू दिस, तो आई की इंटीग्रेशन हमने कर रहे इधर देखो। सो आई इज इक्वल्स टू ये, इसकी ये सारा जो है ये आई के बराबर है। जी सर। दिस गाय इज इक्वल्स टू आई। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन log x, सॉरी log x, और ये x इधर लिख दो, x और x कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos log x dx। ओके, अब इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करो कि साइन क्रिएट हो जाए, दोबारा करनी पड़ेगी। सो आई एम गोना डू इट डायरेक्टली, u cos को ले लेंगे और dv dx को, du आ जाएगा माइनस साइन log x बाय x dx, और v is equals to x, right? So I x sin log x माइनस क्या था, u, u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन आ गई तो कोई नहीं, माइनस माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी साइन यू। log x by x into x सर ये तो फिर आ गई dx। इंटीग्रेशन। इजी हो जाओ ना, x और x कैंसिल हो जाएंगे, I is equals to x sin log x यार कब माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो विल बी नेगेटिव cos x अपनी जगह log cos, ये माइनस और इस माइनस की वजह का प्लस हो जाएगा, मगर ये माइनस दोबारा माइनस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x dx, I is equals to x sin x बस हो गया। minus x cos log x minus this is equal to I, I को उधर ले आओ, so be I plus ये I कैसे 2I, होगा? ये I के बराबर लिया था ना, ओ क्योंकि ये रिपीट ही होना है, इसको I इधर ले आओ, 2I हो जाएगा, तो x sin log x ये क्या मजाक है x यार। cos log x, सो 2 उधर जाके डिवाइड कर लो तो इंटीग्रेशन आ जाएगी sin divided by 2 cos log x divided by 2, so this is your answer। क्वेश्चन, तूने कल मैथ्स का टेस्ट नहीं दिया, आपने सिर्फ कुदामा का सही हुआ है, बाकी ने तो इन नहीं लाया है, इन नहीं लाया है। रोहान का भी सही हुआ है, रोहान का भी सही हुआ है, उमर का बहुत खराब हुआ। एक्स क्यूब log x को ले लो u, और वो इंटीग्रेशन को एक्सक्यूज ले लें। dv is equals to x cube dx, so du by dx 1 by x, v is equals to x 4 by 4, so du is equals to 1 by x dx, u, yes, sorry, x, sorry, u, इंटू वी v माइनस इंटीग्रेशन minus integration v v इंटू डी यू। du, x 4 by 4 log x, x कट जाएगा क्यूब, 1 by 4 को बाहर ले आओ, क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 4 by 4 प्लस, तो x 4 by 4 log x 4 by 60।
समझ आ गई? वेरी इजी, एलिगेंट, स्पेशल। 5 इज आल्सो इजी। Why? y को तो Why would you do sin 2y? हाँ सिंपल रिड्यूस कौन होता है डेरिवेटिव से? ये तो रिपीटेड फंक्शन है, sin का cos cos का sin, sin का cos cos का sin, sin का cos। y कर लोगे 1 हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर हम साइन का ले लें फिर तो ये फिर आई वाला ये काम ये आएगा। तो फिर जाता ही रहेगा, ये तो आप बाय इस पर्पस इसको इंक्रीज करते जा रहे हो फंक्शन। आई 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 वाला नहीं करेंगे इसमें। नहीं, उसमें रिपीट नहीं होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। y जगह y स्क्वायर बाय 2, फिर y क्यूब बाय 3 बाय 4 बाय 4, तो वो तो सेम आएगा ही नहीं कभी भी। सो यू हैव टू टेक दिस एज u एंड dv विल बी sin 2x dx। अभी देख प्रॉब्लम है, साइन की इंटीग्रेशन तो वो आ जाएगी ना माइनस क्रिएट 2 हियर। रीजन फॉर दैट इज, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, पॉसिबल है अगर 2 मौजूद हो, सो वो 2 क्रिएट कर लो पहले। ओके, ऑफ कोर्स लिखेंगे ना, क्रिएट किस लिए, वो 2 जो इधर है वो इसके साथ आ जाएगा। du by dx, सॉरी y है 1, dy du by dy, तो d v du dy आ जाएगा v की इंटीग्रेशन आ जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस cos 2y dy। u यार आप क्या कर इंटीग्रेशन रहे ले ली ना, 2 का क्या करना है तूने इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन जब लेते 2 गायब हो जाता है, साइन के cos आ जाता है 2y। u v minus v du is dy, y cos 2y माइनस माइनस प्लस, cos की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन, बाय द वे इसके लिए 1/2 चाहिए। और बाय द वे इधर 1/2 जो बाहर लिखा था वो इधर लिखो, 2 चाहिए, 1/2 थोड़ी चाहिए। इधर 2 क्रिएट 1/2 करो इसके सारा लिए। से मल्टीप्लाई हाँ होगा, वो बाद में कर लेंगे। 2 क्रिएट करो इधर, ओके। तो आ जाएगा 1/2 और साइन लेकिन सर जी वो तो हमने 2। u into v किया तो उसमें 1/2 कैसे आ गया कौन सा u इंटू, नहीं इसकी इंटीग्रेशन जब करनी है तो इसके लिए 2 की जरूरत है, वो तो इधर करनी है ना हाँ तो सेपरेट। उधर बाहर कैसे 1/2 आ ये 1/2, ये तो ये जो बाहर से था, ये जो आप कर रहे हो ये आंसर है इसका, और उसके बाहर 1/2 तो है ना, वो मल्टीप्लाई होगा सबके साथ। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, -y/2 cos 2y प्लस 1/4 sin 2y प्लस सीधे मार डालूंगा तुझे। ओके, क्या टाइम हो रहा है, 35। समझ आ गई? अब ये जो 6th वाले ये रिपीटेड फंक्शन है, सो यू हैव टू यूज i, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग व्हेन एक्सपोनेंशियल इनका, क्योंकि न ex का डेरिवेटिव रिड्यूस होता है, न ex का इंटीग्रेशन रिड्यूस होता है, वही न आ जाएगा cos का इंटीग्रेशन रिड्यूस होता है, ना उसकी डेरिवेटिव। तो ये रिपीटेड फंक्शंस है, सो यू हैव टू i। i को So I'm going to solve 6 and then that will be the end. Suppose I equals, सर फिजिक्स भी अभी पढ़ा रहे ओहो वेट तो करो, ओके। सो लेट्स टेक u। अब ये आपकी मर्जी है कि u किसको लेने हैं, dv के साथ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर। अगर मैं हूं तो आई विल टेक ex एज दिस गाय और इसको एज अ, बट इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, यू कैन टेक एनीवन, ओके। लेकिन आंसर डिफरेंट नहीं है कैसे वैसे वैसे हाँ ऐसे वैसे, du by dx minus sin x, v ex du is equals to minus sin x dx, जी सर u into v माइनस इंटीग्रेशन v v du यार minus integration v dv du सॉरी sin x dx, I is equals to ex cos x
माइनस माइनस प्लस ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब अगेन सकते हैं। नहीं, क्यों, आई तो कॉज में था, अब दोबारा करना पड़ेगा। बट एक चीज गलती नहीं करनी, इधर जो आपने u और v लिए इधर भी वही लेना है। ऐसे नहीं कि इधर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन u ले लो, उधर जाके u जो है ex ले लो, वो गलत है। यू हैव टू कीप इट द सेम ऑल द वे देन। सो अभी u वही लेंगे जो उधर लिया था, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो साइन को लेंगे u, ये गलती नहीं करनी है बस, इसमें भी बाय पार्ट ऑब्वियसली। साइन का कॉज ही होता है ना, i e x cos x प्लस u v u into v minus integration v v du। cos x dx, okay, जी सर। so i ex cos x sin x ex माइनस ये है i को उधर ले आओ, 2i ex cos x, हाँ ऐसे कभी नहीं होगा, अगर कर लिया तो मतलब यू आर रॉन्ग, समझ लो आपने कुछ गलत किया है, कुछ गलत तो किया आपने। आई खत्म ही नहीं कर सकते ना, उसको क्रिएट ही इसलिए किए। हाँ, इसका एक आसान तरीका है, मगर आपकी बुक में नहीं है, सो आई एम नॉट गोना टीच यू, वो यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7, integration of x secant x dx. So let's take this as u or x dx du 1 by x under root x square minus 1 मैग्नीट्यूड नहीं आता x का। magnitude, ये है डेरिवेटिव ऑफ secant इनवर्स। इंटीग्रेशन इधर आ जाएगी, x square by 2 और इधर dx उधर लगे तो du will be 1 by x under root x square minus 1 dx। तब ऐसा जगह u minus sorry u into u v v v du। u, so u secant inverse vx square by 2 x square by 2 v की वैल्यू और dv du is 1 by x under root x square plus 1 dx। ये अपनी जगह। ओह माय लॉर्ड, किधर फंस गए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओके, नो वरीज। दिस इज x स्क्वायर लिख सकते हो, x square by 2 into 1 by this, okay, so x cancel with x, तो आप ऐसा जाएगा x और 2 को पहले लियो, तो आप ऐसा जाएगा x divided by x square minus 3x। अब secant inverse x और ये x square by 2 minus 1 by 2, अब इसको ऊपर लेके आओगे इसको, इन्वर्स हो जाएगा। तो x square plus 1 raised to power minus by 2 और x, हाँ इस पूरे का, ओके। अब इसका अंदर का डेरिवेटिव क्या है, तो वी नीड 2 हियर ओनली, तो 2 क्रिएट कर लेंगे मैं मल्टीप्लाइंग डिवाइड, बस अब इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो x स्क्वायर बाई 2 अपनी जगह, secant इनवर्स अपनी जगह, नहीं ज़रूरत क्या है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है और उसका पावर है, तो खलास डायरेक्ट इंटीग्रेशन, -1 by 2 + 1 एंड -1 by 2 प्लस, वो तो तब करते जब पॉसिबल ना हो इंटीग्रेशन में, ये तो पॉसिबल है। खलास दैट्स योर आंसर। थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, -1 by 2, this will be +1 by 2, which will be 2 by 1,
ऊपर ले आऊँगा और इससे ये भी 1/2 प्लस, तो ये 2 1 2 2 2 4, so x square by 2 secant inverse x minus 1/2 x square plus, sorry, minus -1 की पावर 1/2 1/2 plus c. That's your answer. समझ आ गई? So that's simple as that. Question number 8. Log 2x plus 3 dx. Log है तो इसको हमेशा u ही लेना है, no matter what. और dv will be equal to dx. du by dx 1 by 2x plus 3 into 2 vx, और du will be 2 by 2x plus 3 dx. u u into v minus minus v du. x का डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है? और ये 2 बाय ले आओ, सो x बाय 2x प्लस 3। प्रॉब्लम ये है, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वजह क्योंकि इसका डेरिवेटिव है 2 और इधर x है मौजूद, तो प्रॉब्लम। तो हम 2 इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कर हम लेंगे, x को मल्टीप्लाई कर ले तो 2x नहीं आ जाएगा ऊपर। तो फिर हमने 2 अंदर ही रहने दो, तो कोई ना, 2x है, बट इसका डेरिवेटिव 2x नहीं है, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 2 है। है, x एक्स्ट्रा आ रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। 2 x को निकाल लेते नहीं निकाल सकते, निकाल फिर वेरिएबल है। ये तो इसकी तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकती है, मैं बता कैसे करनी। लिसन केयरफुली, add 3 and minus 3, add 3 and minus 3। क्यों किया? कि ये दोनों सेम हो जाए। अब हो सकता। अब अलग अलग लिखेंगे। ये इसको भी डिवाइड करते हैं और इसको भी, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, राइट। तो x log लेकिन अभी उसका 2x, डेरिवेटिव 2 तो है नहीं। देख अब हो जाएगा, देखना ये कट जाएंगे जी 1 और ये अपनी जगह, और इसको ऊपर ले आओ। 1 माइनस 3 2 आ जाएगा। अब सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो, हैं? सब्ट्रैक्शन हो रही है ना दोनों की, तो इस 1 की अपनी ले लो और उसकी अपनी, तो क्या आ जाएगा माइनस dx एंड माइनस माइनस प्लस 3 2x प्लस 3 माइनस 1 dx। so ये सब्ट्रैक्शन में है, so you can separate integrate। लेकिन सर अभी भी इसका डेरिवेटिव 2 तो है नहीं। वो क्रिएट कर लेंगे, 2 प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या था? वो x था, वो उससे जान छुड़ा दी हमने। अब वी नीड हियर 2, सो माइनस 1 हो 3 को पहले ले आओ और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, खलास 2 क्रिएट हो गया उसके लिए। इसकी तो डायरेक्ट आ जाएगी x 3/2, उसकी आ 2/3 जाएगी, नहीं आएगा। हाँ 2/3 नहीं आएगा। 2 क्रिएट किया ना, डिवाइड किया डिवाइड किया अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 3/2, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log 2x प्लस 3, क्योंकि -1 है ना। आंसर चेक करो भी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये तो इजी है। बस ये 2 बार करना पड़ेगा, दैट्स इट। dx की इंटीग्रेशन ले लेंगे और x को एक डेरिवेटिव। वैसे हम देखते हैं अगर ex का कैसे डेरिवेटिव देखते हैं, ex का हम ये देखते हैं अगर पावर का डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन है, मगर पावर का डेरिवेटिव 1 है और इधर क्या है, मुसीबत x स्क्वायर है, तो प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसको u लेंगे हमेशा, वजह क्योंकि ये डिक्रीज होगा, तो 2 बार करना पड़ेगा बस। x स्क्वायर को ये लो और dv को ex ले लो, du बाय 2x रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये खत्म हो जाना है, dx v is equals to ex का इंटीग्रेशन ex u v v u 2 बाय ले आओ, हाँ तो आ गया। अब दोबारा करना पड़ेगा।
दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर का डेरिवेटिव 1 है और ये x है। सो दोबारा u इसी को लेने, ओके, और dv अब बढ़ा ex, दो। तो du विल बी 1 dx हो जाएगा और v इज इक्वल टू ex, तो x स्क्वायर ex माइनस 2 u v माइनस v du विच इज dx। खलास हो गया। एक्स स्क्वायर ई एक्स 2 मल्टीप्लाई करो माइनस 2x ई एक्स माइनस माइनस प्लस ई एक्स डी एक्स, तो x ई एक्स 2x ई एक्स मल्टीप्लाई करो 2x प्लस, इसका इजी तरीका ये है, देखो इफ यू एक्स स्क्वायर एंड एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या आती है ई एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आता है x, इसका इंटीग्रेशन क्या आती है सॉरी ई एक्स, फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दिस। बट आपके बुक में नहीं है, हाँ बट आपके उसमें ये नहीं है, ये हैक है एक किस्म का, हैक ही समझ लो। बट ये उनमें यूज होता है जब x रिड्यूस हो रहे होते हैं और बाकी यानी जब x कम हो रहे होते हैं और वो उधर ही रहते हाँ वो या तो ये होता है जब x आ जाए cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, या ये होता है जब आ जाए ई एक्स एक्सपोनेंशियल के साथ, बट यू डोंट यूज दिस, आई एम जस्ट बेटर यूज जो हमने क्वेश्चन आखिरी 10 कर लेते फिर आप करते, ओके। 10 में वही इसी तरह ही है, बस u को x लेंगे रिड्यूस हो जाएगा और cos को वो ले लेंगे, तो u ले लो x और dv ले लो cos x, du बाय डायरेक्ट लिख दो dx, cos की इंटीग्रेशन माइनस साइन प्लस है और फिर u डेरिवेटिव v माइनस v dx हो जाए x sin x, तो इजी था बहुत साइन का माइनस cos, sin x प्लस cos x प्लस, इजी का आपने कराया आपको पता है छोटे ये ये भी ये थोड़े बड़े हैं दोनों, साइन कॉस वाले रिपीट नहीं होते थे? tan इनवर्स आ गया वो तब रिपीट होते थे जब साइन cos के साथ एक्सपोनेंशियल आ जाए, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं। जब एक्सपोनेंशियल ना हो तो फिर नहीं, वो उस सिनेरियो में जब एक्सपोनेंशियल हो उसके पास ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक्सपोनेंशियल आ गया फिर रिपीट होते हैं। वो देखो ना आगे वही है शायद नहीं नहीं, ये cos इनवर्स tan इनवर्स वाला अकेले देखो, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले 11 नहीं सर क्वेश्चन, तुझे लग रही है पसंद बड़ी से, टेंशन हो रही है, गर्मी नहीं लग रही। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेंगे cos है, व्हाट डू यू मीन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स dx कैसे करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे cos इनवर्स बाय पार्ट्स है ना, u और d तो u is equals to cos inverse x dv is equals to dx, dx, इधर डेरिवेटिव लेंगे du by dx, ओवर अंडर रूट 1 माइनस x पे, ये उसका डेरिवेटिव है, इधर इंटीग्रेशन ले लेंगे v is equals to x, तो du is equals to 1 by under root 1 minus x square dx, now values v u b into u u into v सेम ही है u v minus v du, ये आगे u into v किधर है? लिखा ही नहीं है u v, सबर है, इसकी इंटीग्रेशन तो करनी है, माइनस x अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी बाय द वे इसके ऊपर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस 1 बाय, अब इसकी इंटीग्रेशन तब हो सकती है अगर अंदर का डेरिवेटिव मौजूद हो, विच इज माइनस 2x, तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ओके, इसकी इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है और इसका डेरिवेटिव माइनस 2x है, थोड़ी देर हो जाती है, तो x cos इनवर्स x
-1/2, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 - x² प्लस 1/2 एंड प्लस 1/2 प्लस c। 1/2 1/2 कैंसिल, x cos इनवर्स x minus 1 minus x and the root x². That's your answer. -1 + 2 + 1 वो -1/2 +1/2 और +1/2 हो जाता है ना इंटीग्रेशन के रूट। क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दे रो। हाँ क्वेश्चन पे ध्यान। और नालायक, इंटीग्रेशन का क्या होता है? हाँ तो इसके साथ 1 ऐड करो तो +1/2 और उसी से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कुछ नहीं होता, इजी हो जाए। इतना कंट्रोल नहीं है तुम लोगों पे अपने आप पे, नालायकों। क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे? u tan inverse dv dx dv dx du by x square v is equals to x du is equals to 1 प्लस, लाजिम नहीं इसमें आ रहा है सब में, u tan inverse और x v क्या था? x माइनस v du dx tan inverse x x। अब इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x है, सो वी कैन क्रिएट 2 फॉर इट, 1/2 एंड 2x ऊपर ले आते और उसको ऊपर ले आएंगे। नेचुरल लॉग इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/2। रोहान समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? इसके डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log 1 + x² + c। समझ आ गई? हैंग हो गई 5.2 37 0। ओके ओके, सो फार सो गुड। अब कौन सा क्वेश्चन है? आपने क्या बोला? रूल ये था कि जब पावर -1 होता है ना तो हमेशा नेचुरल लॉग आता है इंटीग्रेशन, और बाकी रूल तो पता है, जिससे पावर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तभी इंटीग्रेशन हो सकती है। जिसका +1 -1 0 हो जाता है तो उसमें नेचुरल लॉग आता है लाजम। और हमें ये भी पता है कि अगर आप किसी x का डेरिवेटिव लेते हो log x का तो क्या होता है 1/x, जिसका मतलब है x⁻⁻1, तो उसकी इंटीग्रेशन log ही आएगा। क्वेश्चन 13 x sec² x dx। अब बताओ किसको u लूं किसको dv लूं? इसको वो ले ले u, इसको dx x into dx को dx du इसको dv ले लो x और dx को, और इसको u ले लो। तो but I will do the other way around. I'll take this x as u or dv is equals to sec² x dx. Why did I do that? First of all, अगर आप इसको u लेते हो तो ये रिड्यूस होता है। दूसरा, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अगर नहीं होती फिर इसको u ही लेना पड़ता। इसकी इंटीग्रेशन अगर पॉसिबल है, यू ऑलवेज टेक सच दैट कि वो रिड्यूस हो रहा है और उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो ले लो, नहीं पॉसिबल होता तो फिर इस x को ही dv लेना पड़ता। अगर इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है और ये रिड्यूस हो रहा है du से तो यू विल डू ऑलवेज लाइक दैट। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है? सीकेंड स्क्वायर की tan x, सीकेंड स्क्वायर है ना, इंटीग्रेशन उसकी क्या है? tan x, और इसके du क्या आ जाएगा? विच विल बी dx, तो रिड्यूस हो जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। u v, मगर लाजिम है कि उसका दूसरे का इंटीग्रेशन पॉसिबल भी हो। अगर उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है फिर आप उसको u लोगे, v du, तो x tan x माइनस tan की इंटीग्रेशन क्या होती है?
जल्दी बताओ शाबाश, ये मैंने कराया है 1000 बार। tan की इंटीग्रेशन क्या होती है? ए बाय वो tan इनवर्स है। tan की इंटीग्रेशन क्या है? नालायक को, कितनी बार कराया मैंने ये। साइन बाय कॉस करके आएगी। फिर आंसर क्या आता है? जल्दी बताओ। बंद हो गया, स्क्रीन बंद हो मुझे खुद ही नहीं आता। 45 for 6। बताओ। सर्च कर सकते नालायक को, log नेगेटिव log cos x प्लस c। हो। हाँ सही सही, आप सही हैं। नेगेटिव ये तो log स्टार्ट cos में x पढ़ा आते था। हैं और प्लस ये तो स्टार्ट में। secant x। याद हाँ नहीं है? और नहीं कैसे नहीं आता है ये भी मैंने डिराइव करके दिया है हाँ हाँ कि सही। इसको लिख सकते हैं sin बाय cos। हाँ tan इनवर्स है वो, ये tan है। आपने इंटीग्रेशन बिल्कुल रिवाइज नहीं की और ये पाइल अप हो रहा है, एट द एंड रो हो गए, ये मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने दोबारा नहीं कराना कुछ भी, रिवाइज करो साथ साथ, और टेस्ट के दिन छुट्टी मत किया करो, कुछ भी हो जाए। कल तुम लोगों ने छुट्टी की है फजूल, टेस्ट का दिन था, टेस्ट भी खराब, पढ़ाई करनी थी वो भी नहीं की। ऐसे करोगे तो फिर वही हाल होगा जो फर्स्ट ईयर में इस दफा हुआ है। सो दिस विल बी log cos x प्लस सी। वो पहले 2 हफ्ते तुम लोग सी रहे हो, अपने हरकतें फिर स्टार्ट कर ली तुम लोग। पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीजें होती ओके रहती है सर, साथ साथ। गलती हो गई सर। क्वेश्चन नंबर 14। साइन इनवर्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर क्यों डेरिवेटिव लेंगे? साइन इनवर्स क्योंकि x। इसकी इंटीग्रेशन हाँ हाँ पॉसिबल नहीं है, इसको लेंगे। तो हम लेंगे साइन इनवर्स को। मैंने बताया था log और साइन इनवर्स को हमेशा यू लेते हैं क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन कभी पॉसिबल ही नहीं होती। सही और dv इज इक्वल टू x है। स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू dx। साइन होता है ना सर, वो रिपीटिंग फंक्शन, इसको हम आई करते हैं। इसमें किया था हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल के 6 में। साथ होता है। एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले। नो log, एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्री जब आते हैं इकट्ठे फिर आई आते हैं, और इसमें स्पेसिफिकली आई आया था इस 6 में वाले आया में। था। नहीं, इसमें भी आया था, याद है? ये किसमें आया था, ये किसमें आया था? अब बताओ। 1 ओवर अंडर रूट 1। सो du बाई dx डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv, सॉरी, v इज इक्वल एक्स टू क्यूब आ जाएगा। क्यूब बाई 3 du is equals to 1 over dx बाय under root 1 minus x square dx dx u u into v sine inverse x v x cube बाय by 3 3 minus माइनस इंटीग्रेशन integration v एक्स क्यूब बाई into ए यू du। अंडर रूट 1 माइनस x cube by 3 sine inverse x। इसमें आप ए को ऊपर लेकर आ सकते हैं। नहीं, तो ये तो बाहर ला सकते हैं। अब बताओ अंदर का डेरिवेटिव क्या है 2x और इधर क्या है? एक्स क्यूब है तो आप क्या होना करोगे? चाहिए प्लस 3 माइनस 2x। नहीं नहीं नहीं, 3x स्क्वायर बाय, नहीं x तो कर ही नहीं सकते। ये क्यूब है मुसीबत। ओहो माय गॉड, ओहो। दोबारा करेंगे, दोबारा किसको करेंगे? u और dv। अलग अलग लेंगे फंक्शन, इसको क्या लेंगे? अलग अलग लेंगे फंक्शन, इसे जो ही खत्म करेंगे। सेपरेट सेपरेट। हाँ बिल्कुल। नहीं तो फिर तो कुछ नहीं होगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2, वो बाहर ले लेंगे 2 into 1/2। मगर उसमें जो देखो, इसको लिख सकते हो x इंटू एक्स स्क्वायर, राइट? जो x के साथ है उसके साथ आप 2 ले आओगे, मगर एक्स स्क्वायर तो प्रोडक्ट में ना, उसका क्या करोगे? इसे ले आए ऊपर, बाद में कैसे ऐड करोगे? वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे अगर ऊपर लेके आए, जैसे हमदान ने बोला 3 बाय ले आओ, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, राइट? तो आप पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3। इसके लिए 2 चाहिए, माइनस 2 चाहिए, तो 1/2 विद अ माइनस। प्लस हो जाएगा। हाँ, उस माइनस को अंदर भी ला सकते हो, बट लेट्स डू इट माइनस एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय द रूट 1 माइनस ये टर्म की। अब ये दो प्रोडक्ट में,
हाउ वुड यू डू दैट? बाय पार्ट्स कर सकते हैं। अगर इसको u ले ले और इसको dv ले ले और उसका पावर आ जाएगा, और फिर जब इसका, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं यही कह रहा सारा पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स 1/6। इधर देखो, चक्कर हो गए। इधर देखो, इसमें u ले लो, इसमें इसकी इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर, और dv ले लो -2x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका आ जाएगा du इसको इधर ले लेते 2x। इसको इधर ले लेते नहीं, अगर इसको डेरिवेटिव लोगे तो इसका तो डेरिवेटिव एक माशाल्लाह क्वोशिएंट रूल लगेगा, इतना बड़ा बन इसके जाएगा। इंटीग्रेशन और फिर उसकी इसकी इसलिए इंटीग्रेशन ली कि उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल भी है, तो ये रिड्यूस भी हो जाता है डेरिवेटिव। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1 1/2 और डिवाइड बाई 1/2। ये अपनी जगह एक्स क्यूब बाई, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे +1 ये क्या हो जाएगा +1/6। अब u v v इज बाय द वे, ये नहीं आएगा ये u v जो है ना 2 पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हो जाएगा, ओके, माइनस v। हाँ मजाक थोड़ी है, ओके। नहीं नहीं नहीं, खत्म हो जाएगा। अभी खत्म हो जाएगा 1/6 इन, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसके साथ लिख देंगे 1/6 एक्स स्क्वायर बाय द वे, हाँ 2 से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/6। ये भी यहाँ पे भी ये 2x है ना, इस 2 को बाहर ले आओ, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है अगर अंदर का डेरिवेटिव विच इज -2x, तो माइनस प्लस कर देंगे। माइनस बाद में प्लस करते, तो एक्स क्यूब बाई 3 साइन, नहीं आती बात सही है उसकी, वीडियो में आती है जो आती है, x 1/3 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 1/3। इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस 1 3/2 एंड 2/3। टफ क्वेश्चन तो ये थोड़ा सा। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस थीटा नहीं होता, थीटा से डेरिवेटिव होता है। अगर ऐसे प्लस में हो तो हम उसको कुछ कर सकते हैं। इसको u लेंगे, वो जब मल्टीप्लिकेशन होता है एडिशन में चेंज होता है। इसको u लेंगे और dx को इंटीग्रेशन। So u is equals to log x plus under root 1 minus 1 plus x square is equals to 1 ओवर ये और इसका dv is equals to dx, du by dx 1 by x plus under root 1 plus x square, अंदर का डेरिवेटिव इधर देखो 1 1 by 2 1 plus x square raised to power -1/2 into 2x, sorry into 2x is equals to, sorry, और v is equals to x। ये du उधर चला जाएगा, ओके। इतनी बड़ी इंटीग्रेशन आई है। du is equals to, देखो ये 2 2 कैंसिल ये तो देखो listen के x plus 1 by 2 1 plus x square minus 1 by 2 2x। ये x नहीं है इधर 1 इसका 2 कैंसिल विद 2 और ये है को लेके वो अंडर रूट में ले जाइए इसको। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, इसको नीचे लेके आएंगे तो जो है x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसका एलसीएम कटो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये नीचे ये उधर चला जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दोनों कट जाएंगे सही है ना सब। और 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ हमने सिंपलीफिकेशन की, ओके।
सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं, क्यों क्यों लिखेंगे? वो डेरिवेटिव तोड़े ले रहे हैं, इंटीग्रेशन थोड़ी ले रहे इंटीग्रेशन करेंगे तो sin inverse हो ऐसे। यू आएगा। वैसे भी नहीं, sin inverse अभी आएगा तो ही। वैल्यूज डालनी है। यू ये प्लस है भाई इधर, वी into v, देख क्यों ये माइनस क्या वी है? डी यू। अब आसान हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x। 2x 2 क्रिएट कर लो, खलास। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। नहीं, ये सेपरेट है, सेपरेट है। बस इधर तक बहुत है। इसके ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट? Natural तो ये जो 1/2 डिवाइड बाय 1/2, 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस। गिरा दी। ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। x क्यूब इसको वो ले लेंगे। e x स्क्वेयर dx। ये इसको डेरिवेटिव ले लेंगे। पहले तो इसको सबसे पहले आई करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। नहीं ऐसे सर, इसको डेरिवेटिव लेंगे इसका और इसको वो ई एक्स का डेरिवेटिव है ही नहीं। इंटीग्रेशन क्यों नहीं है? पागल है इसका पावर देखते हैं। अबे उस दिन करवाया नहीं था। नहीं इसका क्या नहीं नहीं सर, होते डेरिवेटिव हो सकते नहीं, इसका डेरिवेटिव तो हो सकता हो सकते हैं। लोग दोनों ये साइड कहते पे हैं, लेते हैं। ये पहले सेम आते फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। जाएगा और x क्यूब का x 4/4 आ जाएगा सर। है। हाँ बट वो बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेना है ना। और 60 70 इधर देखो, हां 190 तक जाएंगे वरना हमारे इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, x सर वो वैसे ही कर रहे हैं, वो रिड्यूस हो तो रहा है ये वाला। राइट? और इसका डेरिवेटिव क्या है इसके पावर का? 2x स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो लेने से पहले से। इसको मैं डीवी लेने लगा हूँ इसलिए, और इसको ले रहा हूँ यू, इधर तो डायरेक्ट क्यों नहीं लिया dv और du? क्योंकि मुझे तो 2 की ज़रूरत इधर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको मैं डीवी ले रहा हूँ। इसकी डीवी की तभी ले सकते हैं अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो। इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, इससे क्या मौजूद हो? डेरिवेटिव तो उसके लिए मुझे इसको सेपरेट करना पड़ा। 130 का टास्क लग रहा है। डीवी ये तो du dx 2x। इसकी इंटीग्रेशन, अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज है। अच्छा हो गया ना, वो गायब भी कर दिया और ये सेम रहेगा। u v du। अब देखा इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाए। इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है ना, इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज। शुक्र है ऐसा क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल। बट आपको कब पता था कि ऐसा करना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू दिस क्रिटिकल पॉइंट्स। मैं बोल रहा था ना कि क्यों? देखो जिसे हमदान ने बोला था, दूसरा करके दिखा। मैं बोल भी रहा जैसे हमदान बोल रहा था ना, इसको u ले लो, इसको dv ले लो। प्रॉब्लम पता है क्या होगी? इसको dv लोगे ये हो जाएगा x4/4, और इसका डेरिवेटिव लोगे ना, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज आता है और फिर उसका ऊपर का पावर का आता है, तो ये एज इट इज ही रहेगा हमेशा के लिए, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन में लोगे तो वो खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट इंटीग्रेशन उसकी हो जाएगी, तो उसको उस तरह कभी नहीं कर सकते। वेरी वेरी यूनिक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में बहुत अजीब और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बता रहा हूँ इसे। अल्लाहु अकबर। आउट हो गए, आउट हो गया। 6 आउट हो गए, 6 नहीं पाई। 6 वो यहाँ दिखा रहे हैं सर। नहीं है, 6 ये 6 क्या पंगा रहता है? इसको घर भेजे यार, इसको कैप्टनसी क्या चबल आदमी है। दिखाने इन लोगों ने। एक ही बंदा अटेंड दिखा रहे हैं ऊपर से, बाकी सारे उधर। अब बताओ, ये ये बहुत इजी है। repeatable x तो खत्म हो जाएगा, डेरिवेटिव ले लें इसको। x स्क्वायर को डेरिवेटिव ले लिया
और उसको इसमें 2 बार करना पड़ेगा, दैट्स इट। व्हाट, किधर है नहीं dx लिखा हुआ है naturally। ये नेशनल लोग इधर क्या करेगा? वही सोच रहा पहले मुझे भी लगा था। ओके यू, गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। किस पे आ रहा है गुस्सा आपको? पाकिस्तान पे और किस पे आ रहा है उसमें? आज आपकी 20 रन देके 4 विकेट गिरवा दी। हाँ गलती कर दी आज, फिर दोबारा बार करनी पड़ी। आपको किसने कहा? हाय इधर भी dx कोई नहीं बात। कुछ खाने को मिलेगा तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर घर से आओ, घर कुछ खाओ। और इधर देखने में दो, घर जाओ घर। इसको यू लो, इसको यू लो, इसको डीवी लो, क्योंकि इसको खत्म करना है ना। 1/2 नहीं ले सकते। ले लेके जाओ, डोंट वरी, 2 बाहर आ जाएगा। ओके इधर देखिए cos x की डेरिव इंटीग्रेशन नहीं आती। cos x की इंटीग्रेशन एक्स पी साथ प्रोडक्ट हो रहा है, क्या करें फिर? वी हैव टू डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सॉरी 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 सॉरी, dx u u v minus v minus x square cos x, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x sin x minus cos x प्लस plus c with the 2, 2 ये दोनों के लिए हूँ क्या? cos x 2x sin x plus 2 cos, ये तो डर है। खत्म है। ये फाइनल बॉस लग रहा है। आज राना भी नहीं सही खेल पाएगा। log x divided by under root x, ये तो अजीब सा है। फाइनल बॉस लग रहा है। मैं क्या ऊपर लेके आएंगे और ऊपर ले पार्ट्स में कर लेते हैं इसको अंडर रूट एक्स को। हाँ यही करना पड़ेगा, log x को u ले लेंगे और उसको dv ले लेंगे। फिर खुदा में नेट फिर बंद हो गया। हुआ ही नहीं ये मेरे ख्याल से। मुझे लगता है सब बार कर इधर देख, अभी ये तो सवाल यू देख यूज कर लेना। लेगा, तो छोड़ दे अभी अब। सवाल देख लेना। सर वो बाबू लोगों को नहीं पता नेट उन्होंने खुद बंद करा है, वो भूल रहे होंगे सर मुझे डॉट कर ले, नहीं वो एक और आउट। यार बकवास मैंने हो क्या रही है। बोला 150 भी नहीं होगा। मैं क्या बोला आपको? आप एमीज इसको तो मैं डस्टबिन के नीचे तो तोड़ दूं मैं अपना मोबाइल, दिमाग खराब। सर इसको बंद करके वहाँ हैट्रिक होने दीजिए। वाली है उसकी। इसलिए मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगा दिया। सर इधर देखो यार, इसको फाइनल बॉस कर लेते हैं, पे जाओ log x, इसको ऊपर ले आओ, x 1/2 माइनस इसको ले लो u, सर आप ही 1/x आ जाएगा। यस 1/2 अंडर रूट लिखो। v सर उसका 2 ऊपर ले आना। v v into जी सर। into u du वो ये तो x1/2 मोबाइल ले आओ, 1/2 और रेस टू पावर -1 1/2 और ऊपर लेगा तो -1 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? -1/2 x रेस टू पावर -1/2, राइट। अब इंटीग्रेशन कर लो। -3/2 आ जाएगा। नहीं, इसके साथ 1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 1/2 1/2 यस नहीं 4 हो जाएगा। वो मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई 4